हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल सही होंगे और एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेड इजी स्टडी चैनल और आज मैं यहाँ लेके आई हूँ 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन टर्म फर्स्ट एमसीक्यू एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स नियर आ चुके हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी। ड्यूरिंग एग्जाम आपकी कोई मिस्टेक्स ना हो तो उसके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ड्यूरिंग एग्जाम कौन कौन सी मिस्टेक्स कर सकते हो, तो उन मिस्टेक्स से बचने के लिए, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप उन मिस्टेक्स से दूर रह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है बट हम ड्यूरिंग एग्जाम टाइम जब हम एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो हम कई सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं जिससे हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक देखें जिससे आपको हर पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्जाम के टाइम आपसे वो मिस्टेक्स ना हो जो मिस्टेक्स आप कर सकते हो और जो आपके लिए काफी हार्मफुल हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, नॉट रीच लेट एट एग्जाम सेंटर। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपने एग्जाम सेंटर में लेट ना पहुंचे, क्योंकि एग्जाम सेंटर में लेट हो जाते हैं तो उससे आधा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कुछ हड़बड़ी हो जाती है जिससे हम अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इस मिस्टेक को अवॉइड करें और एग्जाम सेंटर पर टाइमली पहुंच जाए। पॉइंट नंबर 2, डोंट पुट अननेसेसरी पेन मार्क्स ऑन ओएमआर। जब आप ओएमआर शीट को निकालेंगे, जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर शीट के अंदर ओएमआर शीट होगी जो आपको बहुत ही केयरफुली उसको निकालना है। वो बिल्कुल फटनी नहीं चाहिए, कहीं से टीयर नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट किसी भी तरह का कोई अननेसेसरी पेन मार्क्स नहीं लगाएं। तो ओएमआर शीट को काफी ध्यान से रखें। पॉइंट नंबर 3, यूज ओनली ब्लू बॉल पॉइंट पेन। कई स्टूडेंट्स होते हैं कि जो जेल पेन के हैबिचुअल होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाएं। जिससे आपको ओएमआर शीट में जो सर्कल होते हैं उनको फिल करना है तो उसके लिए ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज करें, क्योंकि जो जेल पेन होता है उससे जब हम सर्कल को फिल करते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है जिससे ओएमआर शीट खराब हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, फिल द सर्किल कंप्लीटली फॉर एन आंसर। जब आप आंसर फिल करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सर्कल है वो कंप्लीटली फिल हुआ है या हाफ फिल हुआ है। अगर आप उसको हाफ फिल करते हैं तो वो आपका आंसर कई बार गलत हो जाता है, और कई बार आप इस तरह फिल करते हैं कि जिसमें 2 सर्कल फिल कर देते हैं कि जिससे क्लियर पता नहीं चलता है कि आंसर कौन सा है। तो आप ध्यान रखें कि सर्कल फिल करते टाइम आप उस सर्कल को कंप्लीटली डार्क फिल करें। पॉइंट नंबर 5, अटेम्प्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉट मोर। जितने क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, जितने क्वेश्चंस के लिए बोला गया है कि अटेम्प्ट एनी 5 या अटेम्प्ट एनी 10, जो भी ऑप्शन दे के रखते हैं, तो आप उसमें से जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, नॉट मोर। ऐसा नहीं कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, जो उसमें चॉइस थी वो भी अटेम्प्ट कर दिया, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की रिक्वायर्ड है उतने ही अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। पॉइंट नंबर 6, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, रिवाइज इट। कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है बट हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, बार बार उसी क्वेश्चन में लगे रहते हैं और आगे के क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा काफी टाइम खराब हो जाता है और लास्ट में हम देखते हैं कि क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक ना करें कि जिससे आप एक क्वेश्चन के ऊपर ही टाइम स्पेंड कर दें। पॉइंट नंबर 7, डोंट स्टार्ट विद द टफेस्ट क्वेश्चंस। कई स्टूडेंट्स होते हैं कि ये सोचते हैं पहले हार्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, आफ्टर दैट इजी क्वेश्चंस करेंगे। वो भी एक राइट मेथड नहीं है, क्योंकि टफ क्वेश्चंस को करते करते माइंड में एक टेंशन हो जाती है कि सारे क्वेश्चंस इतने ही हार्ड होंगे। तो हार्ड क्वेश्चंस ना करके आप सीक्वेंस से क्वेश्चंस कीजिए, जिससे आप एक बेटर वे में अपना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाए। पॉइंट नंबर 8, वॉच आउट फॉर ट्रिकी वर्ड्स इन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में आप ट्रिकी वर्ड्स को देखिए कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में ही वो वर्ड्स छिपे होते हैं कि जो हमारा आंसर होता है। तो उसको वॉच आउट कीजिए और अपने क्वेश्चंस के आंसर देने की ट्राई कीजिए। पॉइंट नंबर 9, रीड ऑप्शंस फ्रॉम डी टू ए। फर्स्टली यू विल रीड ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर दैट सी, देन बी एंड लास्ट में ए।
जिससे क्या होगा कि आपका ऑल ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है वो नहीं छूटेगा। इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ नेग्लेक्टिंग ऑल द अबव इन हरी, कई बार जल्दबाजी में जब आप ए टू डी पढ़ते हैं तो उसमें आपको लगता है कि फर्स्टली आपने ए पढ़ा और ए राइट है, तो आपने देखा कि राइट है, इसी को टिक कर देते हैं, बट वो रॉन्ग हो जाता है। रीजन क्योंकि 3 के 3 ऑप्शन सही होते हैं और आपका आंसर डी होता है ऑल ऑफ द अबव, जो जल्दबाजी में छूट जाता है। तो उसके लिए बेटर मेथड है कि डी टू ए रीड कीजिए। एंड पॉइंट नंबर 10, डोंट लुक फॉर पैटर्न इन ओएमआर फिलिंग। जब आप ओएमआर शीट को फिल करते हैं तो किसी भी तरह के पैटर्न को यूज करके ना देखें कि ए बी सी डी या फिर ए बी बी सी सी, इस तरह से पैटर्न बन सकता है। कोई पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्वेश्चंस पर एक्यूरेसी रखिए और उसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। किसी भी तरह का कोई पैटर्न देखने की नीड नहीं है, क्योंकि पैटर्न से कभी भी आंसर सही नहीं होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छे से तैयारी नहीं करके आए हैं वो भी ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को रीड आउट करें, देन आफ्टर उनके आंसर सर्च करने की ट्राई करें। किसी भी तरह का पैटर्न ना बनाएं जिससे वो अच्छे मार्क्स ला सकें। तो ये 10 मिस्टेक्स थी जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में आपको ध्यान रखनी है और इनको अवॉइड करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें कि जिससे अनदर स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें कि जो मिस्टेक्स हैं उनको वो अवॉइड कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर।